करोड़ों शास्त्र की बातों करने से या चर्चा करने से क्या मतलब, बहुत बातें करने से भी क्या मतलब। चित्त की परम शांति। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर महाराज जी ने क्या क्या यहाँ पर बोला है, क्या क्या भक्तों को संदेश दिया है। और आज इस महाउत्सव का महापर्व है और आज के दिन भारी संख्या में भक्तगण वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बहुत ऊंची ऊंची हस्तियाँ भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। बहुत से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और महाराज जी यहाँ पर भक्तों को आज के दिन क्या संदेश देंगे। और आज का प्रवचन बहुत ही भव्य और दिव्य है। आप लोग आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आज के इस प्रवचन में महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बातें की है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चित्त की परम शांति बिना गुरु कृपा के हो ही नहीं सकती है। गुरु बिन होए न ज्ञान, भेद बिन होए न चोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, भेद के बिना चोरी नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, दार्शनिक हो, विद्वान हो, हम तो कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञाता है, शास्त्र ज्ञाता हो, पुराण ज्ञाता हो, वेद ज्ञाता हो, व्याकरण ज्ञाता हो, आचार्य हो, पुरोहित हो, बड़ा कर्मकांडी हो, खूब जानता हो शास्त्रों के बारे में। और जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं है, अथवा गुरु जिसने धारण नहीं किया, तब तक उसकी चित्त को शांति मिलने वाली। अच्छा, प्यास लगी हो तुम्हें जोर से, हम तुम्हें खूब पेप्सी पिला दें दबा के, लिम्का, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर के लिए गला तो गीला हो जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर लगेगा पानी लाओ। हाँ जी या ना जी? अच्छा, फिर लिम्का दे दो, जाए लिम्का लगो। 10-15 मिनट तो फिर चलोगे, फिर लगेगा पानी लाओ। हाँ जी या ना जी? क्योंकि शरीर की आदत है पानी, जल। जब तक जल नहीं मिलता तब तक शरीर को कल नहीं मिलता। तो शरीर की आदत है जल। उसी प्रकार आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, आजकल ज्ञान भी मोबाइलन को होगा। हाँ, पहले का जमाना हुआ करता था, कोई भी क्वेश्चन हो तो गुरु को ढूंढा जाता था, खोजा जाता था, गुरुओं से पूछा जाता था। आजकल तो गूगल बाबा ही गुरु बने बैठे। धन्य रे गूगल बाबा, काका नहीं बता दे, सब बता दे। रामायण की चर्चा करो था गूगल बाबा। एक बार कोई हमें बता रहा था, खबर नहीं कहाँ की बात है, कोई व्यास जी को कई बार तो हमने भी प्रयोग करवाया है, हम भी उनमें एक हैं कि कई बार भजन भूल जाते हैं तो इनसे कहते हैं भाई निकाल के दो, तो मोबाइल पर निकल आता है भजन। अच्छी बात होना चाहिए, मोबाइल का सदुपयोग हो। और जब तक आप जीवन में किसी को अपना गुरु नहीं बनाओगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, गुरु चरणों पर ध्यान नहीं करोगे, गुरु का स्मरण नहीं करोगे, तब तक आपके चित्त को शांति मिलने वाली। कोई ज्ञानी कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, पर सर्टिफिकेट ना हो तो क्या डॉक्टर माना जाएगा? जवाब दीजिए हाँ जी या ना जी? इलाज कर सकता है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं, पर जब वो सर्टिफिकेट वाली बात आएगी तो पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, बताइए, एमडी हैं क्या हैं? अब है यही नहीं, कछु ढन गोपाल है। और कोई डॉक्टर बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा हो, दवाई का इंजेक्शन का किंचित मात्र भी ज्ञान ना हो, पर अगर पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट है, तो लोग विश्वास कर लेते हैं। उसी प्रकार गुरु की महिमा है। गुरु बिल्कुल भी भजन ना करते हो, पर शिष्य ने
गुरु को, गुरु ने शिष्य को वरण कर लिया तो गुरु का कल्याण हो ना हो पर चेला का कल्याण तो हो ही जाना है। अब अगला प्रश्न, जिस बात के लिए हमने ये जिज्ञासा उठाई है उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराज जी गुरु के लक्षण क्या है? हम किसे कहें गुरु? गुरु कैसा होता है? हमारे तो 2 हाथ हैं, गुरु के 4 हाथ होत का? गुरु के 3 आंखें होती का? देखो, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। गुरु का प्रथम लक्षण तो यह है कि जो आपको अपने से ना जोड़कर, जो अपनी पूजा ना करवाकर, जो अपनी सेवा ना करवाकर आपकी बाहें पकड़ करके गोविंद के चरणों में, राम जी के चरणों में जोड़ दे, वही सच्चा गुरु है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण सुनिए, गुरु का दूसरा लक्षण है कि जिसके पास जाते ही, जिसके सन्मुख बैठते ही, जिससे बात करते ही, जिससे चर्चा करते ही, अथवा जिसके दर्शन करते ही भगवान का स्मरण आने लगे, भगवान की भक्ति जगने लगे, समझना यही सच्चा गुरु है। ये दूसरा लक्षण है। अब आज की बात करें, अगर आज के जमाने में गुरु कैसे मिला? देखो, गुरु निर्मोही चाहिए। गुरु कैसा चाहिए? गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत। गुरु निर्मोही हो और शिष्य कैसा हो? बोले शिष्य प्रेम छोड़े ना, गुरु प्रेम करे ना, पर शिष्य प्रेम छोड़े ना। ये लक्षण है। गुरु निर्मोही चाहिए पर शिष्य न छाड़े प्रीत, और स्वार्थ छाड़े हरि मिले, यही भजन की रीत। हाँ, गुरु हो तो जो निर्मोही हो, ना आपके पद से मतलब हो गुरु को। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पद वाला व्यक्ति आ गया तो गुरु जी उसको बहुत लिफ्ट दें, वो गुरु हो ही नहीं सकता। और कोई छोटा सा जजमान, एक जगह हमने कहीं सुना था, 3 लाइन लगती थी गुरु जी के सामने, 10,000 के लिफाफा वाली, थोड़ा नजदीक से। हाँ, और जो थोड़ा सा कम लिफाफा लिए रहते थे 2-5 हजार का, वो थोड़ा दूर से दर्शन करेंगे। और जो एकदम 500 रुपया देने वाले थे, वो बाहर से ही दर्शन करेंगे फोटो का। हाँ, अब राम बचाएं ऐसे गुरुजनों से। देखो, हमने कहा था कि, और एक बात और, आज की कथा पूरी सुनकर जाना, वरना बीच में ही मिर्चा लग जाएगी। किसी गुरु की बात नहीं हम कर रहे हैं, पर छोड़ भी किसी को नहीं रहे। ऐसा हो, बोले स्वार्थ छाड़े यही भजन की। लेकिन आजकल के गुरु, अरे राम राम राम, गुरु जी लड़े मुकदमा। हाँ, आजकल के गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। हाँ, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, निस्दिन रहे प्रपंच में, हरिजन सो नहीं है। आजकल के गुरुजी तो ले फायले तहसीलन में बैठे, जहां हमारी जमीन आए चेला ने पकड़ ली भैया, और चेला का कर लो, चेला जोत लो खेत। और गुरु और चेला जब बाद में साठगांठ हो जाए तो चेला का 50 तुम्हारा 50 हमारा। गुरुजी भी बोले भाड़ में गो, ले आ 2 बोरा से। निस दिन रहे प्रपंच में, हरिजन सो नहीं है। बुरा न मानो तो मैं ये बात बोलूं तो तुम्हारी समझ में आए, खबर नहीं। एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी बादशाह बना सकता है। हाँ, एक सच्चा
और अच्छा गुरु किसी को भी बादशाह बना सकता है। और ये बात किसी और को बोलूं तो खबर नहीं, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान होता है। लेकिन आज की दशा पर फिर सुनो, लालची गुरु लोभी चेला, लालची गुरु और लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। आज के गुरुजी जैसे बाहर में गो 10,000 सस्य बना लो, पर गुरु पूर्णिमा 501 चढ़ा है, 50,000 कौनी जाता, 5 लाख को खर्चा पर्याप्त। और चेला भी कान लगाए, भाड़ में गए ऐसो गुरु बनाओ जौन की बहुत 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 लंबी पहुंच हो, कम से कम कालका में तो आए। कोनो मंत्री से बात करवाने पड़े तो डायरेक्ट बात तो करवा दे, नाम फेमस तो कर दे हमारे गुरु जी, कछु तो यह दीक्षा ले। हाँ, हम तो बड़े अनुभव वाले आदमी हैं, अनुभव करते रहते। कुछ तो ऐसे ही चेला बोले उनकी दीक्षा ले लो, बहुत फेमस। बाढ़ में एक ही बेर उनके संग फोटो खींच गई सो अपन विधायक बन गए। हाँ, आज ये चेला आजकल मार्केट में बहुत मिलत, हमें तो मिलत, किसी को मिलत हो ना मिलत हो, हमें तो और चेला भी हद करत, 16 गुरु छोड़ के आओ 17 वंश करवे आ जा। हाँ हाँ हाँ, एक मिलो हमें दीक्षा लेने, हम की तुम आई। हमने जब गौर से देखो भीतर घुस गए, अनुभव करो, अरे हम की जो तो 16 काड़ा चुको गुरु, हम की कह रहे पहले कह बे दीक्षा ले, अरे बोले 2-4 गुरु हते बे मन के ना थे, लेकिन मन के ना, मने नहीं भरे हमारे। हमने कही धन्य तो कल के दिन हमसे कौन अच्छो आ जाए सो तो हमारा ने कह दे जे भी मन के ना थे, बात हो गई दीक्षा। साधु जी, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी शहंशाह बना सकता है, किसी को भी। गुरु के 7 गुण शास्त्र में आए, ध्यान देना जो गुरु बनाना चाहते हो वो आज की कथा सुने। विद्वत्ताम दक्षता शीलम संकांतिर्नुशीलनम शिक्षकस्य गुणः 7 सचेतस्त्वं प्रसन्नतः। गुरु के 7 गुण हैं प्रमुख। कौन? पहला गुण सुनिए, जो गुरु होगा उसका प्रथम गुण होगा कि वो ज्ञानवान होगा। ध्यान दीजिए, विद्वान नहीं, ज्ञानवान। विद्वत्ता आने के बाद अभिमान आ जाता है। ज्ञानवान, जहां वान पीछे लगे ना बहुत बड़ी महिमा बढ़ जाती है। तो गुरु का पहला लक्षण है कि वो ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि जिसकी खुद की लाइट बंद हो वो तुम्हारी घर की क्या खाक जलाएगा। जो खुद अंधेरे में बैठा हो, अब वो खुद मरद धरो हो तो देवी, वो गांव में कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी पंडा काय कला बताती। खुद अज्ञानी धरा हो, खुद ABCD पता ना हो, तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान जगाएगा? तुम्हें क्या शास्त्र की बातें बताएगा? तुम्हें क्या पुराणों की चर्चा बताएगा? तुम्हें क्या भगवान के बारे में बताएगा? भाई भोपाल के बारे में वही व्यक्ति बता सकता जो भोपाल गया होगा। हाँ जी या ना जी? जो गया ही नहीं वो क्या खाक बताएगा? बताएगा भी तो किसी का सुना सुनाया या अनुभव का थोड़ी, सुना सुनाया किसी का बता देगा। तो पहला लक्षण है गुरु का, ज्ञानवान। दूसरा लक्षण सुनिए, निपुणता। वो कुशल निपुण हो सब काम करने में। संसार की वार्ता आवे तो इतना ज्ञान हो संसार का कि क्या कहना। ब्रह्म की चर्चा आवे तो ब्रह्म के बारे में भी बड़ा निपुण, शिष्य को समझाने में भी निपुण। दूसरा लक्षण गुरु का निपुणता। तीसरा लक्षण सुनिए, विनम्रता। तीसरा लक्षण है गुरु का विनम्रता, बड़ा सहज हो।
कई बार बहुत से शिष्य मिलते हैं, बोले हम गुरुजी से बात नहीं कर सकते, कहीं बहुत क्रोधी है हमारे गुरुजी। भगवान जाने गुरुजी क्यों क्रोधी होते हैं। कोई बुरा कर्म करे तो क्रोध करना ठीक है, कोई शिष्य गलती करे तो गुस्सा करना कोई दिक्कत नहीं है, आवेश में आना कोई दिक्कत नहीं, पर हर क्षण नाक पे अगर क्रोध दुर्वासा ऋषि जैसा रखा रहे तो बड़ी गड़बड़ बात। विनम्र हो, विनम्र ऐसा हो गुरु कि शिष्य आवे और डायरेक्ट अपनी व्यथा को बोल दे, उस व्यथा को गुरु कथा के द्वारा सुलझा दे। हाँ, तो गुरु का तीसरा लक्षण है विनम्रता। चौथा लक्षण पुण्यात्मा। गुरुजी जब तक स्वयं पुण्य नहीं करेंगे तब तक चेलों को कैसे होगा, चेलों की बुद्धि कैसे खुलेगी। एक बार एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, गंगा के किनारे वाले साल भर नहीं सपरते। हाँ, अब जब गुरुजी ना सपरे तो चेला तो और पहले पूरी ठंड काट दें ऐसे। बोलो सीताराम। तो पुण्यात्मा गुरु होना चाहिए, जो गुरु शास्त्र की चर्चा करता हो, पुण्य के काज करता हो, समाज के काज करता हो, ताकि आपके जीवन में उनका फल भी मिल सके और शिष्यों को सुधरने का मौका मिल सके। तो चौथा लक्षण है गुरु का पुण्यात्मा। पांचवा मनन चिंतनीय होना चाहिए गुरु। हमेशा उसका मन परमात्मा की खोज में लगा रहे। गुरु चिंता वाला नहीं, गुरु चिंतन वाला होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? चिंतन वाला। बुरा ना मानो तो ये बात कहूं साधु, हम लोग डॉक्टर से तो पूछ लेते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कभी गुरु से नहीं पूछते हैं तुमने भगवान का अनुभव किया? कोई बात नहीं, अनुभव नहीं किया, भजन किया, कोई बात नहीं, कभी पूछ लेना। देखो, जबान है, मुख है ताला और जबान है चाबी। वाणी चाबी है। व्यक्ति कितना गहरा है उसकी वाणी बता देती है। कौन सी बातें बोल रहा, क्योंकि बोलेगा भी वही जो उसके भीतर होगा। प्याज खाओगे तो प्याज की दुर्गंध ही बाहर निकलेगी, मूली खाओगे तो मूली की दुर्गंध निकलेगी। उसी प्रकार गुरु के बारे में पहले अनुभव करो। ये बात साधु जी नोट कर लेना। हमारे सनातन धर्म में परिक्रमा की महिमा है। परिक्रमा तो सब करते ना। यानिकानि चा पापानि जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सब प्रदक्षिणा करते हैं। जिस इष्ट ईश्वर के पास सेवा अर्चन वर्णन करने है, उस इष्ट के बारे में जान। पानी पीजिए छान कर, गुरु ढूंढिए। पानी को जिस प्रकार छान कर पीने से पेट में कोई भी विषाणु उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में ढूंढ करके गुरु को बनाओगे तो आपके जीवन में विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो गुरु मनन चिंतनीय हो। छठवां लक्षण गुरु का, छठवां लक्षण है गुरु का जो हमेशा सावधान रहे। गुरु सावधान रहता है। शिष्य में और गुरु में अंतर यही है, शिष्य हमेशा सावधान रहता, गुरु हमेशा सावधान। क्योंकि शिष्य को भान रहता कि हमारे ऊपर कोई बुद्ध पुरुष है, शिष्य को लगता हमारे ऊपर कोई छाया है। बहुत से लोग भारत में क्या विश्व में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन पर विपदा आती है, बहुत ज्यादा संकट आता है तो वो बहुत जल्दी नर्वस होते हैं, लेकिन तब तक किसी गुरु का याद आता, कोई सिद्ध संत का याद आता तो उनके अंदर हौसला आ जाता है कि डरना क्या, फलाने महाराज तो हैं हमारे पास। और गुरु भी ऐसा ही बनाओ। आप जीवन में गुरु ऐसा बनाओ कि आपके जीवन में संकट आवे, भय आवे तो उससे लड़ने का हौसला केवल गुरु नाम से आपको मिल जाए। तो जो गुरु छठवां लक्षण है
जो गुरु सदैव सावधान रहता हो उसको गुरु मानो। सातवां लक्षण गुरु का, जो गुरु सदा प्रसन्न रहता हो। जब तक वो प्रसन्न स्वयं नहीं होगा, वो खुशी प्रसन्न स्वयं नहीं होगा, तब तक वो खुशियां शिष्यों में क्या खाक बांटेगा। गुरु का सातवां लक्षण है वो एकदम प्रसन्न रहे। और ये बात पिछली बार भी बोली थी, पुनः कहते हैं ये 7 लक्षण वाले को गुरु मानिए आप। ज्ञानवान, निपुणता, विनम्रता, पुण्यात्मा, मनन चिंतन वाला, हमेशा सावधान रहने वाला और प्रसन्न रहने वाला और विनम्रता वाला, ये 7 लक्षणों वाले को ही अपना गुरु मानिए आप। और ये बात बोले तो सुनो, चित्त आपके जीवन में जीवन ऐसा हो जो आपके वित्त का हरण ना करे, अपितु आपके चित्त का हरण करे। वित्त के हरण करने वाले तो तुम्हें बहुत गुरु मिल जाएंगे, आपका कोई चित्त हरण करे तो समझना ये पक्का गुरु है। वित्त का हरण करने वाला गुरु तो बहुत बच्चा है साहब, छोटा कच्चा है। लेकिन जो चित्त को चुरा ले और तुम्हारे चित्त को चुरा करके तुम्हारे चित्त को जो परमात्मा में लगा ले, समझना ये सच्चा गुरु है। गुरु हो तो चित्त हरण का हो। और ये बात और सुनूं कहूं साधु जी, गुरु इसीलिए निंदनीय नहीं है, गुरु सदैव हर पल सिर्फ वंदनीय है। तब तो गुरु का दर्जा ब्रह्म से भी ऊपर है। भगवान राम को अगर मानव बनकर आना पड़ा तो गुरु धारण करना पड़ा, चेला बनना पड़ा। कौन राम? रामायण की चौपाई पढ़ो ना। सबहि न चावन